हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डार्क एजुकेशन। माय नेम इज अभिषेक कुमार मौर्य। आइए शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लिविंग थिंग, मतलब बैक्टीरिया जो है वो जिंदा जीव हैं। दैट यू कैन सी ओनली विथ स्पेशल पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। बैक्टीरिया को देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट चाहिए होता है जो माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन ही माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड फंगाई, 4 एल्गी, 5 प्रोटोजोआ, 6 आर्किया। अब हम लोग आगे फर्स्ट बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की उत्पत्ति। एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरिया लिव इन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो। मॉडर्न बैक्टीरिया, आधुनिक जमाने के बैक्टीरिया के पूर्वज 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। द मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरिया ए हाइपरथर्मोफिली दैट लिव्ड अबाउट 2.5 to 3.5 बिलियन ईयर एगो। और जो करीबी रिसेंट एंसेस्टर पूर्वज हैं बैक्टीरिया के, वो 2.5 से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। 3 बिलियन ईयर मोस्टली बैक्टीरिया एंड आर्किया वाज dominant form of life on earth, although bacteria fossils are exist stromatolites। और 3 अरब साल तक बैक्टीरिया और आर्किया ही पृथ्वी पर राज करते थे, मतलब इनके अलावा पृथ्वी पर कोई और जीव लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। इसका मतलब बैक्टीरिया जो हैं वही राज करते थे, और इसका सबूत बैक्टीरिया फॉसल है, स्ट्रोमेटोलाइट्स। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल और सिंपल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सिंगल सेल और सामान्य जीव हैं। बैक्टीरिया आर पावरफुल एंड दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। बैक्टीरिया बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये प्रकृति की एक्सट्रीम कंडीशन, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्मी सब जगह रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया को सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, ये सब जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, हवा में, पानी में, मिट्टी में, आकाश में, बर्फ में। बैक्टीरिया वर अमंग द फर्स्ट लाइफ फॉर्म टू अपीयर ऑन अर्थ एंड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ इट्स हैबिटेट। बैक्टीरिया ही पृथ्वी के सबसे पहले जीव थे और अब तक जीवित हैं और हमारे आसपास रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की संरचना। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, मेसोसोम, साइटोप्लाज्म, पिली, फ्लैजिला, इन सब के बारे में आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की संरचना की व्याख्या। बैक्टीरिया सेल वॉल इज डिफर फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बट बोथ हैव प्री प्लाज्मिक स्पेस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उनमें डिफरेंस होता है, पर इन दोनों में प्री प्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। अब इस प्री प्लाज्मिक स्पेस में प्रोटीन पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देते हैं। सेकेंड पॉइंट है बैक्टीरिया आर हेट्रोजीनस एंड बिलोंग टू बोथ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। मतलब बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोजीनस है, वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में रह सकता है। एग्जाम्पल यूग्लिना। साइज ऑफ बैक्टीरिया 0.5 to 1 माइक्रोमीटर एंड 1 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ। मतलब बैक्टीरिया की चौड़ाई जो होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होती है और लंबाई 1 से 5 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, मतलब बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनीज आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल, मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकॉन जिसे कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो म्यूरिन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। नेक्स्ट है प्रेजेंट सेलेक्टिव परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट इन बैक्टीरियल सेल वॉल, मतलब बैक्टीरिया सेल वॉल में सेलेक्टिव परमेबिलिटी मौजूद होती है जो प्रमुख चीज़ों को ही अंदर या बाहर जाने देती है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बैक्टीरिया सेल वॉल थिन 5 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर मोटी होती है। साइटोप्लाज्म हर सेल में पाया जाता है, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे डबल सेल हो। इसमें फर्स्ट ऑर्गेनिज देखेंगे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन इरेगुलर शेप, मतलब न्यूक्लियोइड जो है वो बैक्टीरिया में टेढ़े मेढ़े रूप में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोइड कंटेन ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, मतलब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। मैनी बैक्टीरिया कंटेन ए स्मॉल प्लाज्मिड, मतलब कुछ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में स्मॉल प्लाज्मिड पाए जाते हैं। क्रोमोसोम आर नॉट रिक्वायर्ड टू बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम का कोई महत्व नहीं होता है। बिना क्रोमोसोम के वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रोमोसोम ओनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट जीन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम सिर्फ बैक्टीरिया के जीन इन्फॉर्मेशन को
वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रोटेक्शन। राइबोसोम आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम बट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आर सेम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। राइबोसोम हेल्प सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। राइबोसोम आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। राइबोसोम एक जटिल संरचना है। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल इज मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड। कैप्सूल जो होता है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। स्लाइम लेयर मेड इन प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और जो स्लाइम लेयर होता है प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया किससे बचाता है? फैगोसाइटोसिस से, मतलब भक्षण करने से। डेसिकेशन मतलब सूखने से। हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक डिटर्जेंट से। आयन फ्लक्चुएशन से, पीएच फ्लक्चुएशन से। ऑस्मोटिक स्ट्रेस से। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से जो इनकी सेल वॉल तोड़ देता है, इनसे सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अटैचमेंट टू होस्ट। इनकी मदद से बैक्टीरिया जो है अपने होस्ट से जुड़ने में मदद करता है। प्रोटेक्शन बैक्टीरियल डेथ, मतलब बैक्टीरिया को मरने से बचाता है। रिजर्वायर फॉर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब रिजर्व करता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को। पिली, टू टाइप्स ऑफ पिली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के पास दो तरह के पिली प्रेजेंट होते हैं। 0.5 to 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 5 to 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। मतलब पिली की लंबाई जो होती है 0.5 to 2 माइक्रोमीटर होती है और इसका डायामीटर 5 to 7 माइक्रोमीटर होता है। फर्स्ट है सेक्स पिली। 1 to 6 नंबर of pili present in bacteria whole body surface and used for genetic information transfer bacteria to another bacteria। मतलब सेक्स पिली जो होता है वो बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पर प्रेजेंट होता है। इनकी संख्या 1 से 6 हो सकती है और ये पिली सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के काम आता है। नेक्स्ट है कॉमन पिली। कॉमन पिली 100 to 200 नंबर ऑफ पिली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया बॉडी सरफेस एंड यूज फॉर अटैच टू होस्ट सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कॉमन पिली जो है वो बैक्टीरिया को अपने होस्ट से जुड़ने में मदद करता है जिससे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके, और इनकी संख्या 100 से 200 हो सकती है और ये पूरे बैक्टीरिया के बॉडी सरफेस पे पाया जाता है। फ्लैजिला लेंथ 3 to 20 माइक्रोमीटर एंड 0.02 माइक्रोमीटर डायामीटर। फ्लैजिला की लंबाई 3 से 20 माइक्रोमीटर होती है और इसका डायामीटर 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर होता है। इट हेल्प लोकोमोशन, मतलब ये बैक्टीरिया को आगे बढ़ने में मदद करता है, चलने में। एंड प्रेजेंट आउटवर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। और फ्लैजिला जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ठीक ऊपर पाया जाता है। 4 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला 4 टाइप के होते हैं। मोनोट्राइकस, ए सिंगल फ्लैजिलम, बैक्टीरिया के पूरे बॉडी सरफेस पर सिर्फ एक फ्लैजिला पाया जाता है। एम्फीट्राइकस, ए सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट इन ईच साइड। फ्लैजिला बैक्टीरिया के बोथ साइड पर एक एक पाया जाता है। नेक्स्ट है लोपोट्राइकस, एक क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन और बोथ। बैक्टीरिया के दोनों साइड पर 3 या 4 फ्लैजिला एक साथ पाए जाते हैं। 4th नंबर है सुपरीट्राइकस। फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन होल बॉडी सरफेस, मतलब बैक्टीरिया के पूरे होल बॉडी पर फ्लैजिला पाया जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ, फर्स्ट फेज है लैग फेज। बैक्टीरिया एडॉप्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो होता है वो चूज करता है। दिस फेज बैक्टीरिया आर ओनली मैच्योर नॉट एबल टू डिवाइड। इस फेज में बैक्टीरिया सिर्फ मैच्योर होता है और डिवाइड करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। दिस फेज डिपेंड अपॉन बैक्टीरियल स्पीसीज, टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। ये फेज बैक्टीरिया के प्रजाति पर, तापमान पर और प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकेंड है लॉग फेज। दिस फेज बैक्टीरिया सेल मल्टीप्लाई। इस फेज में बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इफ़ ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है लिमिटेड नहीं होती है। डबलिंग विल कंटिन्यू, बैक्टीरिया हर सेकंड डबल हो जाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ लॉग फेज 8 आवर। इस फेज का ड्यूरेशन 8 घंटा होता है। नेक्स्ट फेज है स्टेशनरी फेज। दिस फेज कंटिन्यू टू फ्यू आवर टू फ्यू डेज। मतलब ये फेज जो होता है कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक चल सकता है। न्यूली फॉर्म्ड सेल पर टाइम इक्वल डाइंग सेल पर टाइम, मतलब जितने बैक्टीरिया जन्म ले रहे होते हैं उतने बैक्टीरिया मर जाते हैं। दिस फेज बैक्टीरिया ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉन्स्टेंट, मतलब इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। जितने लोग जिंदा रहते हैं उतने लोग मरते हैं। नेक्स्ट फेज है डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। द डिक्लाइन फेज इज ब्रॉट बाई एक्सक्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम। इस फेज में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और टॉक्सिक प्रोडक्ट जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब जमने लगते हैं। बिग पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डेथ दिस फेज, मतलब बैक्टीरिया की बड़ी पॉपुलेशन इस फेज में नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइट, ऑक्सीजन, स्टेनिंग, शेप। आइए इन सब के बारे में आगे पढ़ते हैं। पीएच स्केल 1 to 7 नंबर इज एल्कलाइन, मतलब 1 से लेकर 7 तक जो होता है अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 to 14 इज बेस, मतलब क्षारीय होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, फर्स्ट है एसिडोफिली, बैक्टीरिया टॉलरेट लो पीएच कंडीशन। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो लो पीएच कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, बिलो 2 to 4। नेक्स्ट है एल्कलीफिली, बैक्टीरिया टॉलरेट हाई पीएच। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाई पीएच कंडीशन को बर्दाश्त कर जाते हैं, 8 to 10 एवरेज। थर्ड है न्यूट्रोफिली, बैक्टीरिया ग्रो टू न्यूट्रल पीएच कंडीशन। इस ग्रुप के बैक्टीरिया न ज़्यादा एल्कलाइन बर्दाश्त कर पाते हैं, न ज़्यादा बेस, मतलब न्यूट्रल में यही ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब 7। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट है मीजोफिली, माइक्रोब्स दैट ग्रो इन मॉडरेट कंडीशन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो ना ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा गर्मी। ये सिर्फ 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त कर सकते हैं, एवरेज 45 डिग्री। नेक्स्ट है थर्मोफिली, माइक्रोब्स ग्रो इन हाई टेम्परेचर एंड रेजिस्ट। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, लगभग 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है साइकोफिली, माइक्रोब्स ग्रो इन एंड सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, -0 -20 एवरेज -80 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एक्सट्रीमोफिली, माइक्रोब्स सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकृति की एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी में एवरेज 122 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फर्स्ट है एलोफिली, बैक्टीरिया सर्वाइव हाईली सलाइन इन सॉल्टी कंडीशन। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंड है ऑस्मोफिली, बैक्टीरिया सर्वाइव इन हाई शुगर ऑस्मोटिक कंडीशन। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं हाई शुगर में सर्वाइव कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, फर्स्ट है फोटोट्रॉप्स, बैक्टीरिया डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो सीधे सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करते हैं। फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल एल्गी, एग्जाम्पल कैल्प, प्रोटिस्टा, एग्जाम्पल यूग्लिना, फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड है कीमोट्रॉप्स, बैक्टीरिया डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल सोर्सेस। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल सोर्स से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट है एरोबी, बैक्टीरिया सर्वाइव प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए नंबर है फैकल्टेटिव एरोबी, एग्जाम्पल है पी एरेंगेविनिस। सेकेंड है ऑब्लिगेट एरोबी, एग्जाम्पल है ई कोलाई। सी नंबर माइक्रो एरोफिली, बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन बट हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई पॉइजनिंग ऑफ बैक्टीरिया। इस ग्रुप के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन हाई अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचने पर इस बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाती है और यह बैक्टीरिया के लिए पॉइजनिंग का काम करता है। Anaerobic, this group bacteria are not use oxygen for growth and development and multiplication. Presence of oxygen dam bacterial cell wall but tolerate sometime its presence. इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी सेल वॉल जो होती है डैमेज हो जाती है, पर कभी कभी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति को टॉलरेट कर सकते हैं, सह सकते हैं। फर्स्ट है ऑब्लिगेट एरोबी, एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। सेकेंड है एरोटॉलरेंट एरोबी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फर्स्ट शेप है कोकाई, कोकाई आर स्मॉल स्फेरिकल शेप और ओवल शेप। इन ग्रीक वर्ड कोकस मींस बेरी। कोकाई जो होते हैं स्फेरिकल शेप के, मतलब ओवल शेप के पाए जाते हैं। कोकाई वर्ड जो है वो कोकस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, इसका मीनिंग होता है बेरी। नेक्स्ट शेप है बेसिलाई, दे आर रॉड शेप सेल्स, मतलब ये ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं रॉड की तरह दिखते हैं, इनका सेल जो होता है रॉड की तरह होता है। एग्जाम्पल एंथ्रेक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बैसिलस मीनिंग स्टिक। ये वर्ड जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है स्टिक, छड़ी। नेक्स्ट शेप है विब्रियोस, दे आर कॉमा शेप्ड कर्व रॉड्स। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं कॉमा शेप्ड के होते हैं, मतलब कर्व रॉड की तरह दिखते हैं, घुमावदार। नेक्स्ट शेप है स्पाइरल, दे आर लॉन्गर रिजिड रॉड्स विद सेवरल कर्व कॉइल, दे आर हेलिकल शेप एंड रिजिड रॉड्स। ये लंबे लंबे कर्व रॉड्स की तरह कॉइल की तरह दिखते हैं, घुमावदार हल्का होता है। दे आर हेलिकल शेप एंड रिजिड बॉडी पाई जाती है। फिफ्थ शेप है स्पाइरोकेट्स, दे आर सिलेंडर एंड फ्लेक्सियस स्पाइरल फॉर्म। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल लचीले स्पाइरल फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब घुमावदार होता है। नेक्स्ट शेप है एक्टिनोमाइसिटीज, द कैरेक्टरिस्टिक शेप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, दे आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं कठोर सेल के बने होते हैं, मतलब कठोर सेल वॉल पाई जाती है जिससे ये ब्रांच के रूप में फैले होते हैं। इन बैक्टीरिया के ब्रांच निकली होती है, मतलब शाखाएं निकली होती हैं। सेवन शेप है माइकोप्लाज्म, दे आर सेल वॉल डिफिशियंट,
They occur round and oval bodies with interlacing filament. Mycoplasma size 10 mm. It is smallest microorganism in the world. माइकोप्लाज्म की सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इनका आकार 10 मिलीमीटर होता है और यह ओवल बॉडीज पाई जाती है और ये फिलामेंटस के थ्रू जुड़े रहते हैं इंटरलेसिंग, और यह दुनिया के सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन मतलब टूटना, इसे हिंदी में बडिंग भी कहते हैं। आफ्टर रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। जब बैक्टीरिया जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है अपना ट्रांसफ़र कर लेता है तब वह 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूज पीली 2 बैक्टीरिया मेक्स कॉन्टैक्ट ईच अदर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बैक्टीरिया आपस में पास आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इसे कंजुगेशन भी कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।